हमारे कॉलेज पे एक बहुत विचित्र साहब थे, एक बहुत अजीब टाइप के। उनका नाम था चक्रधर। बहुत ही संजीदा, हंसी मजाक से बहुत दूर भागते थे, जातीयता के गर्व में चूर और भारतीय संस्कृति सभ्यता की सरलता और पवित्रता पर बहुत ही मुग्ध थे। उन्हें विदेशी कपड़ों से बहुत चिढ़ थी। कॉलर वाली कमीज या वास्केट पहने उन्हें किसी ने आज तक नहीं देखा था। वो बस सीधे साधे मोटे कुर्ते पहनते थे और चमरौधा के जूते में बरामद होते थे। शादीशुदा थे, लेकिन बीवी इनके माँ बाप के साथ गांव में रहती थी। उस जमाने में ऐसा होता था कि लोग शादी के बाद भी पढ़ते रहते थे और शहर से दूर रहते थे, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में। तो खैर, इनका जो रोज का मामूल था मैं बता देता हूँ। ये सुबह सुबह हवन करते थे, माथे पे चंदन का तिलक लगाते थे और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों के मुताबिक इन्होंने अपने सिर को भी घुटवा लिया था। बस एक चोटी रखी हुई थी। कहते थे कि इस चोटी के जरिए विद्युत प्रवाह शरीर में प्रविष्ट होता है। और खाने में बिल्कुल सादा खाना खाते थे, खुद ही बनाते थे। उनके 2 रूममेट थे, एक तो मैं ही था, दूसरे थे नईम। अब उनके चक्कर में मुझे और नईम को भी वही मरीजों वाला खाना खाना पड़ता था। चक्रधर साहब सिगरेट या किसी और तरह के नशे से बहुत दूर रहते थे। हाँ, पान खाते थे। कहते थे कि पान खाने वाला जो आदमी होता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता है। ऐसा किताबों में लिखा है उनके हिसाब से। हम लोग बहुत त्रस्त हो गए थे उनसे, कसम से। कॉलेज के लड़के हालांकि उनसे आए दिन मजे लेते रहते थे। एक दिन साहब क्या हुआ कि कॉलेज में एक अंग्रेज लड़की आई। कहानी यहीं से शुरू है। एक अंग्रेज लड़की आई, एंग्लो इंडियन थी, बहुत ही खूबसूरत, लंबे बाल, नीली आंखें, ठीक ठाक हिंदी भी बोल लेती थी और हंसती थी तो गालों में गड्ढे पड़ते थे। नाम था लूसी। जी हाँ, यही नाम था। अब साहब यहां जो है हमारा जो लड़का था चक्रधर, पिघल गया साहब। वैसे तो पूरा कॉलेज ही लूसी के प्यार में था, लेकिन हम लोगों ने गौर किया कि जब से लूसी आई है, चक्रधर जी क्लास में बैठे बैठे चुपके चुपके उसको देखते हैं और यूं देखते हैं कि कोई और ना देख रहा हो। और जैसे ही कोई देखे तो फौरन इधर उधर देखने लगेंगे। और दोस्तों को तो आपको पता ही है कि भाई झट से भाग जाते हैं, उनसे तो कोई बात छुपती नहीं है। बस साहब ताड़ लिया सबने कि चक्रधर बाबू जो हैं वो लूसी के एक तरफा प्रेम में है। और दोस्तों ने तय किया कि अब खेला जाएगा इनसे खेल, और मजे लेने के लिए कोई मौका दोस्त कहाँ ही छोड़ते हैं। मैंने भी कहा कि चलिए भाई, कुछ दिल लगी हो जाएगी, तफरी हो जाएगी। तो भाई तय ये हुआ कि चक्रधर साहब को एक खत लिखा जाएगा लूसी के नाम से, है ना। तो मैं, नईम और कुछ और दोस्त थे, सब बैठे कहीं एक जगह पे और फिर एक खत लिखा गया। खत का मजमून बता देता हूं हमने क्या लिखा था। कुछ इस तरह से था कि माय डियर चक्रधर, बहुत दिनों से सोच रही हूं कि आपको खत लिखूं, मगर उस डर से कि बिना परिचय इस तरह आपसे बात करने की हिम्मत नहीं होती। पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं। अब तक तो मैं जब्त करती रही, पर अब रहा नहीं जाता। आपने न जाने मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि एक पल के लिए भी आपकी सूरत आंखों में नहीं उतरती। आपका सौम्य चेहरा, शरीफाना लहजा और ये जो साधारण पहनावा है, ये हमेशा से मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। अब मेरा नेचर भी कुछ ऐसा है कि मुझे दिखावे से बहुत नफरत है, इसलिए कॉलेज में मुझे किसी और से बात करने का दिल नहीं करता है। सब के सब लंपट है, शोबाज है। लेकिन बस एक आप ही हैं जो बहुत नेक है। आप में शराफत कूट कूट के भरी हुई है। आपसे बात करने का मन होता है, लेकिन आप मुझसे इतनी दूर क्यों बैठते हैं? बात करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। भगवान के लिए कल से जरा नजदीक बैठा कीजिए। आपके पास बैठूंगी तो रूह को जरा सुकून मिलेगा। इस खत को पढ़कर आप फाड़ डालिएगा और इसका जवाब लाइब्रेरी की तीसरी अलमारी के नीचे रख दीजिएगा। आपकी लूसी। लीजिए साहब, ये खत जो है वो डाक में डाल दिया गया और बस अब इंतजार होने लगा। अच्छा, बहुत इंतजार भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि दूसरे ही दिन अचानक एक दिन सुबह हम लोगों ने देखा कि चक्रधर जो है वो बैल्कनी पे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आदमी जब प्यार में होता है तो मुस्कुराता है। आईने में अपने आप को बार बार देख रहे हैं, बाल ठीक कर रहे हैं और इतने खुश हैं कि बिला वजह गली में खेलते बच्चों को गोद में उठा के झुला रहे हैं हमको। अच्छा, उसी दिन कॉलेज में
मेरे पास आए और अचानक से आके बोले, सुनो, ये तुम्हारी कोई दादागिरी है क्या यहाँ पे? मैंने कहा, क्या हो गया चक्रधर भाई? बोले, अरे हुआ क्या है, जब देखो तुम क्लास में यहाँ पे ऐसी सीट पे आके बैठ जाते हो सबसे आगे। अरे भाई, हम लोग भी तो आते हैं, हमें बैठना है और हम भी तो फीस देते हैं, यहाँ पे नहीं देते हैं। और वैसे भी हमारे कान में कुछ दिक्कत हो रही है, हमें भी आगे बैठना है। मैंने कहा कि चलो भाई, अब ऐसी बात है तो तुम बैठ जाओ इधर, ऐसी क्या बात है, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। लीजिए साहब, अब चक्रधर बाबू बैठ गए वहां जहां से लूसी बहुत करीब थी, है? और क्लास शुरू हुआ तो 2-3 सीट छोड़कर उस तरफ बैठी थी लूसी। अब उसकी तरफ ये बार बार देख के मुस्कुराए बहाने से, है? वो बेचारी, उसको कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, वो तो अपना प्रोफेसर का लेक्चर देख के वो अपना सुन रही है। अच्छा, बीच बीच में नजरें मिलते भी तो वो ऐसे ही शरीफाना अंदाज में यूं ही मुस्कुरा देती, तो उसे लगता कि ये प्रोफेसर की किसी बात पे मुस्कुरा रहे हैं। उसे क्या पता था कि यहाँ क्या चल रहा है। अब जैसे ही प्रोफेसर कोई हंसने वाली बात कहे तो चक्रधर साहब की मुंडी फौरन उधर घूम जाए, है ना, और जोर से ये हंसने लगे। और हम लोग उन्हें देख के हंसे, जोर जोर से, सारे लड़के हंस रहे, पर फिर सब इशारे से कहें कि पता नहीं लगना चाहिए। चक्रधर साहब अपने मन में सोचते थे कि यार, ये बात तो करना चाहती है लेकिन शर्म की वजह से ये बात नहीं कर रही। भाई, शर्म तो देखिए औरत का गहना होता है। अब मुंह में पान पहले एक रखते थे, अब 2-2 रखने लगे। कसम से इतने बड़े क्लास में पान चबाते हुए इतने वाहियात लगते थे वो कि पूछिए मत। लग उन्हें लगता था कि उनके पान खाने की अदा पे लूसी जो है फिदा है। खैर, तो अगले दिन सुबह मंजन करके मेरे पास आए, बोले, यार बात सुनो, ये एक बात बताओ, मतलब ऐसे किसी और के लिए पूछ रहे हैं, मतलब गलत मत समझना यार, है, मतलब एक दोस्त के लिए पूछ रहे हैं। ये लव लेटर अगर मतलब किसी को लिखना हो तो कैसे शुरू करते हैं? मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं अपनी हंसी मैंने कैसे रोकी मैं ही जानता हूँ। बहाने से मैंने मुंह घुमा लिया, अलमारी में किताबें रखने का बहाना करने लगा और बिना कंधे हिलाए मैं हंसने लगा। फिर मैंने गहरी सांस ली, पलट के कहा कि भाई देखिए, उसमें ऐसा है कि कोई अगर आपके बहुत क्लोज हो तो आप डियर डार्लिंग लिख सकते हैं। हाँ, मतलब है तो बहुत क्लोज यार, ऐसा बोले। मतलब वो दोस्त की बहुत क्लोज है, दोस्त की बहुत क्लोज है, तो और क्या लिख सकते हैं? मैंने कहा, और क्या, आपने कहीं भाभी को खत नहीं लिखा क्या? बोले, लिखा है मगर वो थोड़ा पुराने जमाने के हिसाब से लिखा था। अब आजकल का बताओ क्या चल रहा है? दोस्त के लिए चाहिए। तो हमने कहा, भाई देखिए, अगर बहुत प्यार हो माशूक से तो लिखिए योर डाइंग लवर, और अगर नॉर्मल इश्क हो तो लिख सकते हैं योर्स फॉरएवर चक्रधर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और अगर आपको दुआएं ही देनी है तो लिख दीजिएगा कि गॉड गिव यू एवरलास्टिंग ग्रेस एंड ब्यूटी एंड मे यू रिमेन हैप्पी इन लव, ऐसा कुछ मतलब आप लिख सकते हैं। बोला, अच्छा चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, कह के चले गए। उसी दोपहर में हमने देखा कि कमरे के दरवाजे जो थे बंद हो गए। हमने खिड़की से देखा तो मार कागज पे बना कर अक्षर लिख रहे हैं। गलत हो जाता तो कागज फौरन फाड़ के फेंक देते थे, नया कागज लगाते थे। फिर आखिर में जब लिख चुके तो उसके ऊपर इत्र छिड़का और अगले दिन वहीं पे जाके रखा है जहां पे बताया था। हम लोगों को तो पता ही था कहाँ होगा, हम गए फौरन खत लेके आ गए। वो सस्ते इत्र का जो भपका होता है ना, वो खत खोलते एकदम से पड़ा, हम लोगों ने नाक बंद कर लिया। उसमें कुछ इस तरह लिखा था कि डियर लूसी, आपने जब से मुझे खत लिखा है मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि यह खत मुझ तक आया है। आप इस कॉलेज की, बल्कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। आपका खत जब से मिला है मैं खुद में बहुत बदलाव महसूस कर रहा हूं। मैं हमेशा दोस्तों से पूछता था कि यह प्यार कैसे होता है, कैसे होता है ये प्यार, पर जवाब अब मिला है। ये प्यार जब होता है साहब तो हमारे शरीर में ऐसे घुल जाता है कि जैसे बुखार। पर अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं देखता हूं तुम्हारी तरफ, तुम देखती नहीं हो, हैं? और जैसे ही तुम दूसरी तरफ देखने लगती जैसे मैं देखता हूं, वैसे इतनी सही एक्टिंग करती हो कि मतलब कोई कह नहीं सकता कि मतलब हमारे तो यहाँ बीच कुछ है, मतलब है
बहुत सही एक्टिंग करती हो तुम। हम लोगों ने जब वो खत पढ़ा तो हम लोग गिर गिर के हंसने लगे, और ये भी तय हुआ कि भाई अब रहन दिया जाए, बेचारे का दिल लग जाएगा अगर तो फिर आगे बहुत मुश्किल होगी। लेकिन फिर कहाँ मानते हैं दोस्त यार, कहने लगे मैं एक और लिखो खत। तो देखे तो करता क्या है ये, तो कमीने दोस्त साहब फिर एक खत लिखा गया। खत क्या था वो पढ़ के सुनाता हूं। माई डियर चक्रधर, तुम्हारा लव लेटर मिला। मैंने उसे बार बार आंखों से लगाया और चूमा। कितनी अच्छी खुशबू थी उसमें। ईश्वर से यही दुआ है कि हमारा इश्क भी ऐसा ही महकता रहे। तुम्हें शिकायत है ना कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं करती? देखो चक्रधर, इश्क बातों से नहीं दिल से होता है, और जब मैं तुम्हारी तरफ से मुंह फेर लेती हूं तो मेरे दिल पे क्या गुजरती है ये मैं ही जानती हूं। मेरे अंदर एक दबी हुई आग है जो अंदर ही अंदर मुझे भस्म कर रही है। तुम्हें नहीं पता कितनी आंखें हमारी तरफ एक टक लगी रहती हैं। लोग हमें देखते हैं, कहीं किसी को शक ना हो जाए तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक बास्केट बनवाई है। वो एक सदरी सी होती है, उसे मेरे इश्क का एक छोटा सा तोहफा समझकर कबूल कर लेना। मैं तुम्हें बास्केट में देखना चाहती हूं क्योंकि हमारे देश में लोग यही पहनते हैं खास मौके पर। साहब हम लोगों ने एक छोटा सा बास्केट जो था वो खत के साथ रख दिया मोड़कर उसमें, और हम सब लोगों ने वो चंदा करके खरीदा था, और हमें उम्मीद थी कि आने वाले समय में इसका 5 गुना मिलेगा। जो एक आदमी ने चंदा दिया उसको 5 गुना मिलेगा उसका। तो भाई साहब भेज दिया गया खत और साथ में बास्केट भी। और अगली ही सुबह वो पास वाली सड़क पे चक्रधर जी बास्केट पहने हुए तेज तेज कदमों से जाते हुए दिखाई दिए। जैसे ही कॉलेज में दाखिल हुए चाल एकदम बदल गई भाई साहब। हम लोग ग्राउंड में पेड़ के नीचे बैठे थे, ये मस्त चाल से चले जा रहे हैं चक्रधर। आदमी प्यार में वाकई एकदम बावला हो जाता है। बहुत वाहियात चीज है ये प्यार व्यार कसम से। खैर, तो चक्रधर जी को ये लगने लगा था कि लूसी जो है उन्हें अंग्रेजी रंग ढंग में देखना चाहती है, क्योंकि पिछले वाले खत में उसने लिखा भी था कि वो बचपन से अपने देश में मर्दों को इसी तरह खास मौकों पे देखती है इस कपड़ों में। तो भाई साहब ये धीरे धीरे इनके भी रंग ढंग जो है वो बदलने शुरू हो गए। एक दिन कहीं से टाई ले आए और मेरे पास आके बोले यार ये कैसे इसको पहनते हैं, जरा इसको पहनाओ। मैंने कहा अरे लाइए बांध देता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। मैंने टाई जो है जरा जानबूझ के थोड़ा नट्टी पे यहाँ पे कस के बांध दी। बोले अरे सांस नहीं आ रही है मेरी। हमने कहा यही तो इसका मकसद होता है कि आदमी बहुत जोर से सांस ना ले, वो बेअदबी होती है। अब बेचारे का चेहरा लाल हो गया, लेकिन मजाल है कि टाई जो उन्होंने ढीली की हो। वो कॉलेज में पतलून वतलून पहन के चलते थे और पीछे पीछे हम दोस्तों का झुंड चलता था, जैसे कोई दूल्हा जा रहा है पीछे बारात है, हम सब पीछे हंस भी रहे हैं मुंह छुपा के रुमाल से। आए साहब चक्रधर जी उस दिन टाई वाई लगाए हुए क्लास में आके बैठ गए ऐसे। थोड़ी देर बाद लूसी आई, उसने देखा इनको तो उसके चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट आ गई कि ये क्या नमूना बना बैठा हुआ है ये आदमी, अजीब तो लग ही रहे थे। अब वो एक बार इनकी तरफ देखकर पढ़ाई में लग गई और ये बार बार उधर ताकें, ऐसे देखें, टाई कसें, कभी बास्केट ठीक करें। एक आध बार नजरें मिल भी गई। अच्छा एक दिन आए तो देखा कि भाई साहब चोटी भी कटवा दी थी उन्होंने। एक लड़का क्लास में था, कुंदन नाम था उसका। उसने पूछा कि भैया आप तो फरमाते थे कि चोटी से ही जो है वो विद्युत शरीर में जाता है, अब ये विद्युत कहाँ से अंदर जाएगा शरीर में? तो सब लोग जोर से हंसने लगे, थोड़ा झेप तो गए, लेकिन फिर बात बनाते हुए बोले अरे यही तो बात है, तुम लोग को मैंने उल्लू बनाया और तुम लोग बनते भी गए, एक बार भी नहीं पकड़ पाए। नहीं बोला वल्लाह आपने तो बड़े झांसे में ले लिया भाई हमें, हैं हम तो बड़े निरे उल्लू निकले, आप तो बहुत टेढ़ी चीज हैं साहब, हैं। इस पे चक्रधर साहब बड़ी जोर से हंसे और हंसते हंसते जरा गर्दन झटक के चले गए। अच्छा जब आदमी हंसते हुए चला जाता है ना तो उसमें एक हीरोइक एक असर होता है। कभी आजमाइएगा आप लोग भी कि कभी कोई जोक मारे और आप दरवाजे से ऐसे टेक लगा के खड़े हो स्टाइल में और आप हंसें और फिर टेक हटा के आप चले जाएं, उसमें हीरो का एक पुट होता है कि आदमी हीरो लगता है उसमें। तो इन्होंने भी वैसे ही किया, ऐसे खड़े होते हाथ बांधे हुए
थोड़ा मुस्कुराया झटका लेके और फिर चले गए। हीरो आ गया था उनके अंदर, अपना खूब ख्याल रखने लगे थे। रोजाना सुबह साबुन से मुंह रगड़ते थे, अपना खूब कंघी वंगी करें बालों में। अच्छा भाई साहब सिगार पीने लगे थे, मुंह में सिगार दबाया। जो आदमी जिसने आज तक कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, जो बीड़ी की बदबू से कमरा छोड़ के चला जाता, सिगार पी रहा है। यार उन्हें चढ़ाए रहते थे कि भाई क्या लग रहे हो भाई, फला एकदम धमाका लग रहे हो, ये वो। भाई साहब चढ़ते चले जा रहे थे। अच्छा एक दिन ऐसा हुआ कि जो पैसा इस पे बास्केट पे लगाया गया था उनकी सदरी पर, तो किसी ने कहा कि भाई अब पैसा वसूल किया जाना चाहिए। तो सब दोस्तों ने कहा कि यार ठीक है चलो इस पे मीटिंग करते हैं। बैठे एक कमरे में सब लोग। तो साहब करना क्या था, बैठे सब दोस्त यार कमरे में, और बैठे थे तो क्या होगा, वही हुआ, नया खत लिखा गया। तो लीजिए साहब, लूसी का नया खत चक्रधर जी के नाम आ गया। खत में क्या लिखा था बताता हूं। डियर माई लव चक्रधर, मैं बता नहीं सकती कि जब से तुमने अपना रंग ढंग बदला है, मैं क्या कोई भी यूरोपियन लड़की तुम्हारे साथ वक्त गुजारना बहुत इज्जत की बात समझेगी। जब तुम चलते चलते अचानक रुककर अपने बाल ठीक करते ना, ऐसे करके आधा से गर्दन झटक के, आए हाय कसम से जान ही निकल जाती है, कसम से। मुझे बहरहाल आपसे कुछ कहना था। मैं चाहती हूं कि आप मुझे कोई निशानी दे दें जिसे मैं हमेशा अपने पास रखूं। कोई कीमती चीज नहीं चाहिए मुझे, बस ऐसे ही प्रेम का कोई तोहफा हो। तुम्हारी लूसी। अगले दिन चक्रधर साहब हमारे पास आए कमरे पर, और हम लोग कुछ दोस्त बैठे हुए ताश खेल रहे थे। ये आए और मुस्कुरा के बोले, यार सुनो वो बीवी को ना एक तोहफा भेजना है यार। एक दोस्त अचानक से उठा, पत्ते फेंक कर हंसते हंसते वो लगभग गिरते गिरते कमरे से बाहर चला गया। इसको क्या हुआ? अगर कुछ गले में फंस गया होगा उसका। आप बताइए क्या हुआ, तोहफा भेजना है? हाँ यार वो कुछ बहुत दिन से भेजा नहीं यार, याद करती होगी बेचारी हैं। बताओ अच्छा क्या भेजें, क्या कुछ बढ़िया तोहफा वगैरह बताओ यार, आजकल क्या चल रहा है, तुम लोग को तो सब आइडिया रहता ही है। तो मैंने कहा कि हाँ मतलब देने को तो बहुत कुछ दे सकते हैं आप, रुमाल दे सकते हैं, रिस्ट वॉच दे सकते हैं, लेवेंडर की शीशी दे दीजिए, आईना, लॉकेट, यही सब चलता है आजकल। अब अगर कम पढ़ी लिखी है, गांव में रहती हैं जैसा आपने बताया, तो भाई यही सब दे सकते। अरे नहीं साहब, बहुत पढ़ी लिखी है। अब अंग्रेज कहते कहते रुक गए। बहुत ऊंचे खानदान की है भाई, उसके लिए कुछ बड़ा अंग्रेजी वाला मतलब मामला चाहिए, कुछ ऐसा। रहती गांव में लेकिन बहुत शहर की, समझो उसको। अच्छा कभी बताया नहीं आपने भाभी के बारे में? चलिए खैर कोई बात नहीं, अब आपने बता ही दिया तो चलते हैं। चलो भाई चलो सब लोग उठो, उठो सब लोग, चलो चलते हैं, ये जरूरी काम है भाई, चलो। अब सब 4-5 लोग उठे, चल दिए बाजार की तरफ। और सही बताया तो भाई साहब उस दिन जो दबा के शॉपिंग की है सबने, हजारों का सामान उस जमाने में इधर उधर हो गया। चक्रधर ने पैसों का इंतजाम कहां से किया पता नहीं, लेकिन इतना सामान ले लिया था कि 7 लोग गए थे और 7 के हाथ भरे हुए थे। अब भाई साहब उसको पैकेट वैकेट बनाकर ये सुबह सुबह मुंह अंधेरे जाके लाइब्रेरी में तीसरी वाली अलमारी में रखा है जाके। आधे घंटे बाद हम 2 लोग गए और पूरा सामान निकाल रहे, हमें तो पता ही था कहाँ है। अब साहब हम लोग कुंदन कमरे में बैठे हुए हैं और वहां बैठ के हिस्सा बांट हो रहा है। किसी को घड़ी मिली, किसी को रुमाल का सेट मिला, किसी को कुछ और मिला। तो बास्केट में जिसने जो भी चंदा दिया था उसका 5 गुना सबको मिल गया। अब चक्रधर साहब ने अंग्रेजों जैसे बाल रख लिए थे, कुछ अंग्रेजी मुहावरे भी याद कर लिए थे, और चलते चलते गलत बोलते थे पर बोलते थे। और जब भी लूसी सामने से आती दिखाई देती थी, अगर वो किसी के साथ है तो ये खुद नाटक करने लगते थे दाएं बाएं देखने का, कि कहीं किसी को शक ना हो जाए कि लूसी और उनके बीच प्रेम है। जबकि लूसी को इसका कोई अंदाजा नहीं था, बल्कि किसी को कुछ नहीं पता था। अब जब वो चली जाती तो ये बड़े जासूस की तरह दाएं बाएं देखते, किसी ने देखा तो नहीं। क्लास में ये बैठे होते तो भी बड़ा शातिराना खेल खेलते, बैठे बैठे डेस्क से अपना कलम गिरा देते नीचे, और फिर उठने के बहाने डेस्क के नीचे से छुप के दूसरी तरफ बैठी लूसी को 2 पल के लिए देखते। मजाल है कि वो एक बार इनकी तरफ देख ले, लेकिन ये देखते थे साहब। एक दिन इनको लूसी का एक नया खत मिला। उसमें लिखा था, माय डियर चक्कू, चक्रधर साहब के लिए था। माय डियर चक्कू, 2 दिन पहले मैंने ख्वाब में तुम्हें देखा। मैंने देखा कि तुम अंग्रेजी खेल खेल रहे हो।
अगली सुबह मैंने जब और किया और उस ख्वाब को मैंने याद किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें सच में तो कभी हॉकी या फुटबॉल खेलते देखा ही नहीं है। आजकल आपके बारे में बस सोचती रहती हूं। जब आप पेन डेस्क के नीचे गिरा के मुझे देखते हो ना, मैं कैसे खुद को रोकती हूं, मैं बता नहीं सकती। दिल करता है बस आपका हाथ पकड़ूं और इस शहर से बहुत दूर कहीं आइलैंड पे जाके आपके साथ बस जाओ, जहां आप हो, मैं हूं और कोई ना हो। अच्छा सुनिए, वो ख्वाब में आप मुझे फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दिया, बहुत हैंडसम लग रहे थे। अरे मतलब बहुत ही। तो मैं आपको हकीकत में ना वैसे देखना चाहती हूँ एक बार फुटबॉल खेलते हुए। दिखाइएगा आपकी लूसी। 10 बजे चक्रधर साहब को यह खत मिला, 10 बजे, और दोपहर के 2 बजे को जैसे ही इंटरवल की घंटी बजी, चक्रधर साहब मेरे पास आए। सुनो, वो ये फुटबॉल कहाँ रखा है? मैंने कहा फुटबॉल? ये क्या सूझ गया अचानक आपको? अरे यार तुमसे क्या मतलब है यार, मांग रहे हैं, देना तो दो। मैंने कहा नहीं वो तो ठीक है, वो तो दे देंगे, मगर धूप देख रहे हैं आप, झुलस जाएंगे। अरे दो यार, कुछ नहीं होगा। अरे बेहोश हो जाएंगे, गर्मियों की दोपहर है। दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अरे ले लीजिए, लॉकर में आइए। अब साहब, शदीद गर्मियों की चिलचिलाती धूप, एक आदमी नेकर पहने हुए पतली पतली टांगों से कॉलेज के बीचों बीच फुटबॉल में खेल रहा है ग्राउंड में। मुंह एकदम झुलस गया है, लेकिन मान नहीं रहा है किसी तरह से। अच्छा, इत्तेफाक ये हुआ कि उधर से लूसी निकल आई। अब साहब ये जो थे इधर से उधर से पैर मारे, कभी बॉल उछालें, हालांकि गेंद बहुत दूर जा नहीं रही है क्योंकि इतनी जान थी नहीं पैरों, मगर जितनी हो सकती थी भाई साहब मार रहे हैं। इधर मारे, वहां तक जाए, उधर से इधर मारे, और ऐसे मस्त थे कि कोई परवाह नहीं साहब। इन्होंने लूसी को एक बार देख लिया था कि वो इनको देखते गुजर रही है, हाथ पैर फेंकने लगे। जब गला बिल्कुल सूख गया, कांटे चुभने लगे और बेहोश होकर गिरने वाले थे ये साहब, तब जाके इनको कहीं ग्राउंड से बाहर आने की फुर्सत हुई और आके बोले, क्या लोग देख रहे थे क्या? मैंने कहा हाँ भाई देखेंगे कि इतनी गर्मी में कौन बेवकूफ़ है जो खेल रहा है ये। बोले लूसी भी थी क्या? अरे मैंने कहा हाँ, वो तो उधर से निकली थी। मैंने कहा यार वैसे तुम हो बहुत लकी, हम लोग यार इतनी किक मारते हैं यार, वो कभी जाती नहीं है, जाती भी है तो कोई देखता नहीं। तुमने जब किक मारी, जब बॉल थोड़ी ऊपर गई, तभी इत्तेफाक से लूसी निकल रही थी इधर से, हैं? और देख भी रही थी वो तुमको, और जब वो तुमको देख रही थी तभी तुमने बॉल पे किक मार दी। यार क्या टाइमिंग थी यार तुम्हारी। शर्मा गए थोड़ा सा, बोले देख रही थी क्या? हमने कहा अरे ऐसा वैसा, एक टक देख रही थी बिल्कुल। कहने क्या, अच्छा वो मेरे कुछ कपड़ों के बारे में कुछ कह रही थी क्या? मैंने कहा नहीं, कपड़ों के बारे में तो नहीं कहा, लेकिन मुस्कुरा के देख रही थी बहुत आपको। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही पूछा। अच्छा भाई चलो मिलते हैं। हाँ, फिर इतना कह के मैं कंधे पे हाथ मारा मेरे ऐसे और दौड़ते हुए चले गए। तो आदमी जो है साहब प्यार में और भी प्यारा हो जाता है कि नहीं? खैर दिन गुजरते रहे और ऐसे पूरा हमारा जो सेशन था वो खत्म हो गया। साल का आखिरी वक्त आ गया, जो हमारा कॉलेज का लास्ट डे था। अब इसके बाद कौन कहाँ होगा पता नहीं, कुछ मालूम तो होता नहीं है। तो इतने दिन में चक्रधर साहब पूरी तरह से बदल गए थे। अब उनसे सब कुछ होता था, सब्र नहीं होता था। वो लूसी से बात करना चाहते थे और सोचते थे कि लूसी इतना डरती है, समाज का इतना डर है, लेकिन इतना डर कि इतना गहरा इश्क होने के बाद भी कभी सामने से उसने बात नहीं की आज तक मुझसे। हम अपने प्यार को इस तरह जमाने की सूली पर नहीं चढ़ने देंगे। और फिर ये तो आखिरी दिन है भाई, है? आज मैं उससे बात करके रहूंगा। ये सोचकर चक्रधर साहब कॉलेज से दूर लूसी के हॉस्टल की जो अगली वाली जो गली थी, उससे मतलब एक गली पहले, उसके नुक्कड़ पर आकर खड़े हो गए और इंतजार करने लगे कि आज जब वो आखिरी बार इस रास्ते से कॉलेज के लिए निकलेगी तो ये उससे बात करेंगे, आज आर या पार हो जाएगा ऐसी की तैसी। और कुछ देर के बाद लूसी निकली वहां से अपनी साइकिल पर। ये खंबे से टेक लगाए खड़े थे, एकदम रंगे चुंगे कपड़े पहने हुए, एकदम आइटम लग रहे थे। उसने ने देखा, बोली हेलो आप यहाँ? बोले हाँ देखो
बहुत किया यार, बस अब बर्दाश्त नहीं होता। उसने पूछा, है क्या हुआ? अरे होगा क्या यार, जो है यही है। क्या है? अरे मतलब ये छुप छुप के कब तक मिलेंगे भाई? देखो आदमी है, चाहते हैं, हमारी चाहते हैं। कौन? अरे कोई नहीं है यहाँ पे, एक्टिंग मत करो। देखो मैंने तुम्हारी वास्केट पहनी जो तुमने कही थी। मैंने कब कही थी? उस लड़की ने कहा। अरे जब तुमने बाल कटवाने के लिए कहा था। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे लूसी यहाँ कोई नहीं है। अच्छा तुम एक्टिंग कर रही, देखो यहाँ पे कोई है नहीं है, एक्टिंग की जरूरत नहीं है। और देखो मैं बहुत बार कहते कहते उन्होंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, और तभी माहौल में भाई साहब एक चटाक की जोरदार की आवाज गूंजी। आवाज इतनी तेज थी कि 5 उंगलियों के निशान उनके गाल पे छप गए थे। ये खड़े रहे ऐसी पकड़े हुए, वो साइकिल से चली गई। ये हैरान खड़े इधर उधर देख रहे थे कि यार कहीं से कोई देख रहा है क्या जो लूसी एक्टिंग कर रही है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। खैर किसी तरह कॉलेज पहुंचे। अच्छा वहां लास्ट डे की दावत चल रही थी, लोग बैठे हुए थे जमीन में, ऐसे पंगत लगी हुई थी, लोग दोनों तरफ बैठे हुए थे। तो जैसे ये पहुंचे तो किसी ने कहा, अरे भाई आइए चक्रधर जी, आइए बैठिए। तो ये इत्तेफाक से आके मेरे बगल में बैठ गया, वहीं खाना लगा था। मैंने कहा, देखिए चक्रधर जी, एक आज आखिरी दिन है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोले हाँ कहो। मैंने कहा, मुझे लगता है कि वो जो एक लड़की नहीं है लूसी। बोले हाँ। मैंने कहा, मुझे लगता है कि वो जो आपसे इश्क करती है। बोले उफ, आखिरकार तुमने पकड़ ही लिया। बोले उसी के पास से तो आ रहा हूं यार, बहुत छुपाया हमने मगर आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया। देखो यार किसी से कहना मत, पर पागल है मेरे प्यार में, पूरी तरह से डूब गई है। उसी ने मुझे बुलाया था कि मिलते हैं। मैं गया तो रोने वोने लगी, कहने लगी कि बहुत प्यार करती हूँ आपसे और ये वो। भाई पर बोली जब आप ऐसे करते हैं तो वो क्या बोला था उसने, जब आप सर ऐसे झटकते हैं तो एकदम मेरा दिल बाहर निकल आता है, मतलब समथिंग लाइक दैट। सो प्यार करती है बहुत। लेकिन भाई साहब देखो, तुम तो जानते ही हो कि मैं भारतीय संस्कृति में पला बड़ा आदमी हूँ, और मेरे लिए जो है ये अपनी भारतीय संस्कृति की नारी, उसी के साथ ही मैंने विवाह किया भी है। और अगर मैं प्रेम भी करूंगा आगे, तब भी किसी ऐसी लड़की से करूंगा भाई जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को जाने। तो अभी उसका दिल तोड़ के आ रहा हूं। मैंने उसे ना कह दिया। बुरा लगा, उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था। चलो खाना खाते हैं, ये कहकर वो भाई साहब खाना देखने लगे, और मैं उनके गालों पे छपी 5 उंगलियां। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसे स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं या एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो आप हमें रेटिंग्स दें। जितने भी स्टार आप इस कहानी को देना चाहते हैं, हमारे शो को देना चाहते हैं, वो दीजिए। यूट्यूब पर आप ये कहानी देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। इस कहानी का साउंड डिज़ाइन किया है सूरज सिंह ने। अगले हफ्ते लौटूंगा एक और नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।